हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद महद राजपूत है। मैंने नीट 2024 में 715 मार्क्स स्कोर किए हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 61। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टेस्ट के लिए रिवीजन कैसे कर सकते हो डबल रिवीजन स्ट्रैटेजी के थ्रू। और मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि डबल रिवीजन स्ट्रैटेजी का फ़ायदा क्या है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर मार्क्स रेंज पर आकर स्टक हो जाते हैं कि मेरे 550 से ऊपर नहीं जा रही है, 600 से ऊपर नहीं जा रही है, 620 तक ही आ पा रहे हैं। कितने भी टेस्ट दे लें वो एक मार्क्स रेंज पर आके स्टक हो जाते हैं। तो डबल रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको उस रेंज से ऊपर आने में मदद करेगी। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट के लिए अगर हम रिवीजन की बात करें तो ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जो कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में की थी, वो थी कि लेट्स से अगर संडे को टेस्ट है तो सारे एस्पिरेंट ज़्यादातर फ्राइडे और सैटरडे को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और संडे को जाके अपना टेस्ट देते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था, बट इससे ना ऐसा हो जाता है कि आप एक मार्क्स रेंज पर आके स्टक हो जाते हो और फिर आपके ना मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते और एक चैप्टर के साथ रिलेशन नहीं बन पाता और चैप्टर को आप थोड़े टाइम बाद भूलने लगते हो। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट कर दिया था वीकली प्लानर्स को बनाना। लेट्स से अगर संडे को टेस्ट होता था तो मैं पूरे हफ्ते उस टेस्ट के लिए तैयारी करता था। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक दिन में अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर पा रहे हो और रिवीजन भी कर पा रहे हो अदर चीज़ों का, उसके बाद ही आप टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, टेस्ट को अच्छे से दे सकते हो। तो जिन बच्चों का बैकलॉग नहीं है वो अच्छे से समझेंगे कि अगर आप सारे काम करके रिवीजन और टेस्ट के बाद अगर आप 2.5 आवर्स अपनी टेस्ट प्रिपरेशन को देते हो डेली, जो अपकमिंग टेस्ट है उसके लिए, तो जैसे मान लीजिए आपने मंडे को 2.5 आवर्स, ट्यूसडे को 2.5 आवर्स, वेडनेसडे को 2.5 आवर्स और थर्सडे को 2.5 आवर्स टेस्ट के लिए दिए, तो यहाँ पे इफेक्टिवली, ऐसे नहीं कि टाइम पास में, इफेक्टिवली आप 10 आवर्स दे पाएंगे टेस्ट के रिवीजन के लिए। और 10 आवर्स में काफ़ी अच्छी खासी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है। बच्चा फ्राइडे और सैटरडे, इसमें मैं क्या करता था कि मैं इन 2 दिन के सारे लेक्चर्स के बैकलॉग कर लेता था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इन दोनों लेक्चर्स के बैकलॉग कर लो, अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आप लेक्चर्स भी कर लेना, बट मैं क्या करता था कि फ्राइडे और सैटरडे के दोनों दिन के लेक्चर्स के बैकलॉग बना के, जो यहाँ से मैं मान लीजिए लेट से मैं अगर दिन में 10 घंटे पढ़ता था तो मैं 10+10 यहाँ पे मुझे 20 आवर्स मिल जाते थे। तो मैंने 10 आवर्स यहाँ से पढ़ा और 20 आवर्स यहाँ से पढ़ा, जो भी चैप्टर्स मैंने रिवाइज किए थे, तो इफेक्टिवली मुझे 30 आवर्स तो मिल जाते थे अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। और जब मैं यहाँ पे 2.5 आवर्स करके पढ़ रहा था तो मुझे लोड भी नहीं पड़ता था। और जब मैं यहाँ पे 20 आवर्स पढ़ता था तो एक बार तो मेरा रिवीजन इन 10 आवर्स में हो जाता था, और सेकंड टाइम जब मैं रिवीजन यहाँ पे 20 आवर्स पढ़ता था तो जो टॉपिक्स मेरे इस टाइम पे रह गए थे तो वो रिवाइज हो जाते थे, और जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था उसे मैं डबल रिवाइज कर लेता था। इससे क्या होता था कि एक तो मेरा रिवीजन हो जाता था, टेस्ट चैप्टर के साथ रिलेशन बन जाता था, मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ अब मेरा चैप्टर रेडी है। और मेरे जो अगर किसी के स्टक हो जाते हैं मार्क्स, तो वो जो अपनी मार्क्स रेंज है उससे जंप कर सकता है। तो आप भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आई होप कुछ फायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि एक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट को बहुत हेल्प कर सकती है। ऑनलाइन स्टूडेंट की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ के पास तो सेंटर्स होते हैं और कुछ के पास सेंटर्स नहीं होते। और दूसरी ये बात कि आप एक्स इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हो और एक्स ही इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो और एक्स ही इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, तो जो आप क्लास में पढ़ते हो वही क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिख जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो कि उसी का एग्जाम आएगा, तो आपको किसी वाई इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट पेपर्स या कुछ सोल्व करने का देखना चाहिए। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, देखो जिनके पास क्लोज टू सेंटर्स रहते हैं वो तो अपना कर लेते हैं, बट जो अलग दूर रहते हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं। मैंने एक टेस्ट सीरीज को देखा, वो है मेमो नीट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। ये ऑनलाइन में मिल जाएगी और ये आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी एज अ बुक। तो आप इसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को बुक कर सकते हो। ये आपके घर पे एक टेस्ट मॉड्यूल्स की तरह आ जाएगी, उसमें कुछ टेस्ट होंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके साथ OMR मिल जाएंगे और इसके मैं बहुत सारे फीचर्स आपको अभी वीडियो में बता देता हूँ। तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज किस लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा देता हूँ कि नीट 2024 में 680 मार्क्स का डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से आया था। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे टेस्ट ले लिए उसके बाद आया, इन्होंने सिर्फ 14 टेस्ट लिए और उसके बाद इतने मार्क्स का उसमें से आया, और इस साल तो ये उससे भी ज्यादा टेस्ट लेने वाले हैं। आप ऐप में जाके खुद से प्रूफ भी देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का कि कौन कौन सा क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से आया है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक क्वेश्चन फॉर रेफरेंस कि
ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, अनपोलराइज्ड राइट वाला, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबको बहुत डाउट आता है, तो इन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं अपनी टेस्ट सीरीज में। ये ब्रीविस्टर एंगल वाला एक क्वेश्चन है, और अगर आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन नीट 2024 में एज इट इज रिपीट हुआ है। अगर आपका 11th और 12th दोनों में से कोई भी वीक है तो आपको पूरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस ऐप का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि ये आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट का फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 15 सितंबर को 11 का टेस्ट है, फिर 22 सितंबर को 12 के पोर्शन का टेस्ट है, और उसके बाद इन्होंने 6 सितंबर को 11th प्लस 12th क्यूमुलेटिव टेस्ट रखा है। और ये ऐसे ही हर थर्ड टेस्ट को क्यूमुलेटिव टेस्ट बना के रखते हैं, जिससे आपका 11th और 12th का पोर्शन बार बार रिवाइज होता रहे। स्टार्टिंग में मन नहीं करता टेस्ट देने का, बिकॉज सिलेबस ही थोड़ा सा कंप्लीट हुआ होता है। तो इस टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस बार ये 36 टोटल टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनमें से 26 पार्ट टेस्ट और 10 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो आप उन पास टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं कि अपना जो थोड़ा सा पोर्शन करा हुआ है उसे चेक कर सकते हैं कि वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपको अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स का ऑप्शन मिलता है। तो आप अगली बार उसे दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि आपको कौन सा पोर्शन वीक था और आपने कहाँ पे सिली मिस्टेक्स की थी। मेमोनीट के ऐप में जाके आपको OMR शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसे स्कैन कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और आपको विद इन सेकेंड्स आपका रिजल्ट मिल जाएगा, और जो भी आपने उस टेस्ट में मिस्टेक की होंगी वो डायरेक्ट मिस्टेक बुक सेक्शन में पहुंच जाएंगी, और वो आप मिस्टेक बाद में एनालाइज कर सकते हो। मेमोनीट ऐप आपको 24/7 डाउट क्लियरेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि आपको जब भी प्रॉब्लम आए आप अपने डाउट को व्हाट्सएप के थ्रू एक्सपर्ट टीचर से पूछ सकते हैं। मेमोनीट ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फ्री टेस्ट भी ट्रायल के लिए अवेलेबल है, और आपको मार्च 20 कूपन कोड करने पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जो बैकलॉग फ्राइडे और सैटरडे को बने थे उनके बारे में जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए एक संडे 1 को टेस्ट होता था, तो ज्यादातर क्या होता है कि संडे 2 को टेस्ट नहीं होता, और संडे 3 को टेस्ट होता है, फिर संडे 4 को टेस्ट नहीं होता। तो मैं इस बीच में क्या करता था कि जो अपने बैकलॉग्स हैं, तो फ्राइडे और सैटरडे को मिला के 6 लेक्चर्स हो जाते हैं, तो मैं इन 6 दिन के बीच में मंडे टू सैटरडे अपने बैकलॉग को क्लियर कर लेता था। और मान लो बाय चांस अगर जो इस संडे भी टेस्ट होता था तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके उस बैकलॉग को थर्सडे तक खत्म करने की ट्राई करता था, प्लस मेरे टेस्ट की प्रिपरेशन भी करने की ट्राई करता था, वो डबल रिवीजन स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास कोई आने वाला नहीं है कि हाँ चलो मैं हाथ बटा देता हूँ। नीट की प्रिपरेशन एक सोलो प्रिपरेशन है, तो आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े तो आपको जरूर देना चाहिए।